ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। वह कारण शरीर के बारे में विस्तार से जानना चाहती है। तो देखो प्रभु जी, हमारे शास्त्रों का ये मत है, ये निष्कर्ष है कि हमारे तीन शरीर है। एक तो जो ये दिख रहा है, लंबा चौड़ा, नाटा मोटा, काला गोरा, ये स्थूल शरीर है, अन्नमय शरीर है। तो बाहर जो दिख रहा है यह स्थूल शरीर है। एक जो अन्न जल इत्यादि से बना है, माता पिता के रजवीर्य से बना है, उस शरीर को चलाने के लिए अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। वह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना हुआ है, कोई 19 भी कह देते हैं। वह 17 तत्व पूरे इस स्थूल शरीर में व्याप्त है। इसके अंदर है का मतलब ये नहीं है कि एक कटोरी हो, उसके अंदर दूसरी कटोरी छोटी वाली हो, ऐसा नहीं, लेकिन यह पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है। जैसे ये रुमाल है तो इसको पानी में भिगो देंगे तो क्या होगा, पानी इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर का मतलब इसके रोम रोम में पानी व्याप्त है। उसी तरह हमारे रोम रोम में, कण कण में, अणु अणु में सूक्ष्म शरीर व्याप्त है। वह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना है, या 19 तत्वों का मान लो, कैसे मैं अभी समझाता हूँ। तो वह कौन से तत्व है? तो वह है पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, 15 हो गए, और मन बुद्धि। मन बुद्धि को मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 कहो तो 19, मन बुद्धि 2 कहो तो 17। मन बुद्धि में चित्त अहंकार का समावेश हो जाता है। इसलिए महात्मा लोग मन बुद्धि ऐसा कह देते हैं ताकि उसमें बुद्धि में अहंकार आ गया, चित्त में मन आ गया। हम कहते हैं मेरा मन चंचल है, मेरा चित्त चंचल है, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा चित्त अस्वस्थ है। तो चित्त और मन एक में समाविष्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये 19 तत्व हो गए। पंच प्राण कौन से है? पान, अपान, व्यान, उदान, समान। ये पंच प्राण है हमारे शरीर में। अलग अलग जगह उसका स्थान है, वहाँ रहकर वह अपना अपना काम करते हैं। इसके बारे में 2 दिन पहले भी हमने बताया था। फिर 5 कर्मेंद्रियां है। ये 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है? हाथ, पाँव, ये जबान माने कि वाणी जिसको कहते हैं, ये कर्मेंद्रिया है, वाणी। और मूत्रेंद्रिया और मल द्वार, ये दोनों मिलाकर कुल 5 हमारी कर्मेंद्रिया है, कर्म करने के लिए। और 5 ज्ञानेंद्रिया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिया है। तो शब्द को ग्रहण करने के लिए ये कान है, कर्ण है, कर्णेंद्रिया। स्पर्श को ग्रहण करने के लिए ये हमारी त्वक इंद्रिया है। रूप को ग्रहण करने के लिए चक्षुर इंद्रिया है। रस को ग्रहण करने के लिए रसना है, माने कि जिह्वा है। और गंध को ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्रिया है। अब देखो, इन सभी इंद्रियों में 2 इंद्रियां ऐसी है जो कर्मेंद्रियां भी है और ज्ञानेंद्रियां भी है। कौन सी है? एक तो उपस्थ और दूसरा हमारी ये जिह्वा। तो जिह्वा जो है वह बोलने का काम भी करती है और चखने का, स्वाद इंद्रिया भी है। तो स्वादेंद्रिय के रूप में वह ज्ञानेंद्रिय है, और बोलती है तो वाणी के रूप में वह कर्मेंद्रिय है। उसी तरह हमारी लिंग जो भी है, स्त्री पुरुष का जो भी है लिंग, हमारा जननांग, वह मूत्रेंद्रिया भी है, माने उत्सर्ग क्रिया भी करती है, और स्पर्शेंद्रिया भी है। तो ये दोनों बहुत कठिन इंद्रियां, इन दोनों पर अगर विजय प्राप्त कर लिया तो आप महावीर हो गए, ऐसा कहा जाता है। तो कहते हैं कि ये 17 तत्वों का बना हुआ हम वो मन बुद्धि या मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारे अंदर के अंतःकरण है। तो इन 19 तत्वों का या 17 तत्वों का हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। ये 2 शरीर तो हो गए।
अब तीसरा है कारण शरीर। तो ये कारण नाम का वास्तव में कोई शरीर नहीं होता, लेकिन इन दो शरीरों को धारण करने का जो कारण है, इसलिए उसको कारण शरीर कहा गया। जैसे कि ये वट वृक्ष है, तो वट वृक्ष का, इतने बड़े वृक्ष का कारण उसका बीज है, तो बीज कारण है, वृक्ष कार्य है। तो उसी तरह ये जो हमारा शरीर कार्य रूप दिखता है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर, तो उस कार्य रूप शरीर का कोई कारण होना चाहिए। तो जो कारण है उसको कारण शरीर कहा। कारण शरीर का मतलब है इन दो शरीरों को प्राप्त कराने का जो कारण है वह कारण शरीर है। तो क्या है वह कारण शरीर? तो शास्त्र एक शब्द में उसको कहते हैं अज्ञान हमारा कारण शरीर है। लेकिन इतने से तो बात हमें समझ में आती नहीं, इसलिए विस्तार से इसको समझना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए। तो देखो महाराज, हमें यह शरीर क्यों मिला है, या तो हमें यह शरीर क्यों मिलता है, क्यों हमें नहीं जन्म लेना है, शरीर नहीं धारण करना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा ऊंधा लटक कर माँ के गर्भ में हमें नहीं जाना है। बच्चा है, मच्छर काटता है, चिंचड़ काटता है, जो भी भूख लगी है, प्यास लगी है, या टट्टी हो गई है, पेशाब हो गया है, तो कैसे वो बताएगा? पीड़ा भोगेगा, रोएगा जब तक माँ नहीं आएगी और उसके दुख का निवारण नहीं होगा। उसको भूख लगी है और माँ पिलाती है घुट्टी कड़वी, उसको लगा कि इसके पेट में दर्द है, लेकिन उसके पेट में तो भूख है। तो ये सब दुख सहन करने के लिए हमें बार बार वापस नहीं आना है। तो ऐसा थोड़ी ही होता है महाराज। क्यों हमें आना पड़ता है? हमें आना तो नहीं है, लेकिन आना क्यों पड़ता है? तो उसके मुख्य दो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, या तो दो कारणों से हमें आना पड़ता है। ये पहले स्टेप में समझने के लिए हम समझते हैं कि दो कारण क्या है। एक तो हमारी, देखो इस जन्म में हम है तो हमें अगला जन्म अगर नहीं लेना है, लेकिन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमारी कई इच्छाएं अधूरी रह गई है। तो भगवान तो बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें ऐसी जगह जन्म देगा जहां हमारी इच्छा की पूर्ति हो सके। तो कोई इच्छा दुख की नहीं करता, सब कोई सुख की इच्छा करता है। तो सुख की इच्छा करने के लिए, सुख तो फल है पुण्य का और दुख फल है पाप का। तो इस जन्म में और पहले पूर्व के जन्मों में हमने जो भी पुण्य संचय किए हैं, उस पुण्यों के प्रताप से हमें ऐसे घर में जन्म मिलेगा, जितने पुण्य हमारे पके हैं उतने फल हमें प्राप्त होंगे हमारी इच्छा पूर्ति के, सुख प्राप्ति के। इच्छा पूर्ति माने सुख प्राप्ति। हमें भोजन का सुख लेने की इच्छा है, हमें विदेश में घूमने की इच्छा है, हमें नए नए दृश्य देखने की इच्छा है, हमें मुलायम मुलायम स्पर्श करने की इच्छा है। तो ये इच्छा अगर हमारी अधूरी रह गई है, हमने इच्छा की है, भगवान ने उसकी अपनी डायरी में उसको नोट कर लिया और कहा कि हाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, तुम्हारे जो जो पुण्य पड़े हुए हैं उसके फल के रूप में तुम्हें यह सुख दिया जाएगा। तो उस सुख को भोगने के लिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लिया और जो जो हमारे पुण्य के कर्मों के हिसाब से हमारी इच्छाएं थी वह पूर्ण हो गई। थोड़ी बहुत इच्छा बाकी रह गई, वो पड़ी है, अभी वो नए पुण्य पकेंगे तब उस इच्छा के लिए अनुसार नया जन्म मिलेगा। अच्छा, इच्छा पूर्ण हो गई। और दूसरा कारण क्या है? हमारे ऋणानुबंध है। हमारे मित्र, पुत्र, कलत्र, पड़ोसी, भाई, बंध, पूर्व जन्मों के हमारे ऋणानुबंध है। ऋणानुबंध माने कि हमने लोन लिया है तो चुकता करना पड़ेगा, किसी की सेवा ली है तो सेवा वापस करनी पड़ेगी, किसी का प्रेम पाया है तो उसको प्रेम प्रदान करना पड़ेगा, किसी से वैर किया है तो वैर का बदला भी देना लेना पड़ेगा। तो ये मैत्री और वैर, ये दोनों ऋणानुबंध के कारण है। प्रेम और द्वेष, राग और द्वेष ऋणानुबंध के कारण है। तो उसको चुकाने के लिए हमारा उसी परिवार में, उसी वातावरण में, उसी सोसाइटी में, उसी एरिया में जन्म होता है जहां हमारे ऋणानुबंध उर्ऋण हो सके और हमारी जो कामनाएं थी, हमारी जो इच्छाएं थी, उसके अनुसार हमें सुख और दुख का भोग मिल सके। दुख भी पकते हैं, पाप कर्म भी पके हुए हैं, उसका परिणाम है दुख। तो हमारी इच्छा की पूर्ति के साथ साथ हमें कर्मों का जो फल दुख रूप है उसको भी भोगना पड़ता है। किसी के जीवन में सुख ही सुख नहीं होता, किसी के जीवन में दुख ही दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने पूर्व के अनेक जन्मों में पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म किए हैं और इच्छा की है। इच्छा की पूर्ति सुख रूप होती है, इच्छा की अपूर्ति
हमारी बहुत इच्छा थी ऐसा हम करें, लेकिन अंत समय में कोई बीच में आ गया और हमारी इच्छा फलीभूत नहीं हुई, तो हमें दुख होता है। तो ये इच्छा पूर्ति के लिए और ऋण से उऋण होने के लिए, ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए हमें जन्म मिला। अच्छा महाराज, हमने इच्छा पूर्ति कर ली तो अब अगला जन्म तो नहीं मिलेगा, अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता। हम इच्छा पूर्ति करते वक्त और कई प्रकार की इच्छाएं करते हैं। देखो, हमारी इच्छा हुई कि चलो आज हमें कहीं से भिक्षा मिल जाए। सन्यासी है, कोई ना कोई भिक्षा के लिए बुलाता है, तो हमें लगता है कि चलो आज कोई हमें भिक्षा के लिए बुला ले और वहाँ हमें भिंडी का सब्जी खाने को मिले। ऐसी इच्छा हुई, समझ लो, होती नहीं है, ये तो उदाहरण के रूप में। तो हम गए, हमारी इच्छा भी वहाँ पूर्ति हुई, हमारे पुण्य पके हुए थे, किसी ने भिक्षा के लिए भी बुलाया, भिंडी की सब्जी भी खिलाई। लेकिन खाते वक्त हमें विचार आया कि हाँ, भिंडी की सब्जी तो बढ़िया है, लेकिन इसमें ये भरवा भिंडी होती तो और मज़ा आ जाता। देखो महाराज, एक इच्छा पूर्ति करते हुए हमने दूसरी इच्छा उत्पन्न कर ली, भरवा भिंडी चाहिए। और फिर इसके साथ तो ये रोटी सब्जी तो ठीक है, उसके साथ पूड़ी पकौड़ी होती तो और मज़ा आता, और इच्छा कर ली। एक इच्छा पूर्ति के समय हम अनेकों इच्छा और पैदा कर लेते हैं, इसलिए इच्छा कभी खत्म होती ही नहीं। इच्छा पूर्ति करते करते कभी इच्छा खत्म होगी नहीं और हमारा पुनर्जन्म रुकेगा नहीं। हमारी कामना पूर्ति के लिए हमें जन्म मिलता रहेगा। और दूसरा, ऋण भी हम लेते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं, किसी की सेवा लेते हैं, किसी को सेवा देते हैं। तो ये तो कभी होता, ये क्यों होता है? इच्छा हम क्यों बार बार और करते हैं? हमें सुख चाहिए, और सुख हम मानते हैं कि भाई विषयों में है, भिंडी में है, पूड़ी पकौड़ी में है, विषयों में सुख माना हुआ है। तो क्यों विषयों में सुख माना है? अज्ञान के कारण। ऋणानुबंध क्यों हम चढ़ाते हैं? अज्ञान के कारण। संबंध बांधते हैं ना हम, संबंध सम्यक बंधन, ये तो अच्छी तरह से बंधा हुआ बंधन है। बिना स्वार्थ के आप किसी की सेवा कर दो, कोई बंधन नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे हमारा कोई इंटेंसिव रहता है कि हम आज इतना कर रहे हैं तो कल ये हमारा भी करेगा। एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक मित्र है अहमदाबाद में, अभी तो है, पटेल साहब करके, पति पत्नी दो ही है, उसको भगवान ने कोई संतान नहीं दी है, सुखी है, नौकरी करते थे, शायद पेंशन भी होगा। तो एक आश्रम है नर्मदा के किनारे, भारद्वाज आश्रम, वहाँ एक मैनेजर की ज़रूरत थी। उसको पता चला, दोनों लोग गए वहाँ पर, वहाँ लग गए मैनेजर के रूप में। फिर हमारे से बात हुई तो उसने कहा, महाराज जी हमने तो यहाँ जॉब ज्वाइन कर ली है। मैंने कहा, अब तो आप निवृत्त हो गए, जॉब करने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने कहा, नहीं, आश्रम में कुछ सेवा हो सके ना। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, आपका सेवा का भाव है। आश्रम में तो साधु संत आते हैं, यात्राड़ू लोग आते हैं, उसकी सेवा करोगे, ये तो बहुत उत्कृष्ट आपका विचार है। आपका अंतःकरण बिना निस्वार्थ भाव से करोगे तो अंतःकरण भी शुद्ध होगा, पुण्य भी पैदा होगा, आपको सुख भी मिलेगा, और हो सकता है अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो आपको कोई संत गुरु मिल जाए, आपकी मुक्ति भी हो जाए। उसने कहा, हाँ महाराज, सेवा हम करने के लिए ही, हमने कहा हम पगार नहीं लेंगे, हम सेवा करेंगे। मैं, ये अच्छी बात है महाराज, हम सेवा करेंगे तो वृद्धावस्था में कोई हमारी भी तो सेवा करेगा, इसलिए। तो मैंने कहा, ये गलत बात आपने कह दी, इस अपेक्षा से मत करो कि वृद्धावस्था में हमारी भी कोई सेवा करेगा इसलिए हम सेवा करते हैं। ऐसी कामना क्यों करते हो कि वृद्धावस्था में हमें सेवा की जरूरत ही पड़े? अब तो ये आप फंस गए, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। हाँ, उसने कहा ठीक है, चलो अब ये नहीं सोचते। तो हम अगर ये सोचेंगे कि वृद्धावस्था में कोई हमारी सेवा करेगा इसलिए हम सेवा करते हैं, तो वो तो ठीक है, सेवा करते हैं, लेकिन हमने कामना की वृद्धावस्था में हमारी सेवा की, तो हमारी सेवा कब होगी? जब हमें सेवा की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पाप कर्म का फल हमें ये मिलेगा कि हमें सेवा की जरूरत पड़ जाए। तो महाराज, एक कामना पूर्ति करने के लिए अनेक कामना जगा लेते हैं, एक ऋण से उऋण होने के लिए अनेक ऋण चढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सुख चाहिए, और सुख इस विषय में होगा, उसमें होगा, संबंध में होगा, ये मानकर हम कर रहे हैं, वास्तव में उसमें है नहीं है। तो हम क्यों मान रहे? अज्ञान के कारण। तो कारणों का कारण एकमात्र हमारे पुनरपि जननम का कारण है अज्ञान। इसलिए अज्ञान को कारण शरीर कहा जाता है। अज्ञान कह लो, अविद्या कह लो, ये हमारे पुनर्जन्म का कारण है। हमारे सभी दुखों का एकमात्र कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हमने सुख दुख मान रखा है, राग द्वेष करते रहते हैं, ऋण चढ़ाते रहते हैं, कामना की पूर्ति के लिए इधर उधर आपाधापी करते रहते हैं, दौड़ धूप करते रहते हैं,
हम निवृत्त हो। देखो महाराज, ये सुख ही हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति का निमित्त बनता है। हमें सुख चाहिए इसलिए हम प्रवृत्त होते हैं, हमें दुख नहीं चाहिए इसलिए हम किसी परिस्थिति से निवृत्त होने का प्रयास करते हैं, उसको हटाने का प्रयास करते हैं, और जो सुखद है उसको सटाने का प्रयास करते हैं। तो ये निमित्त है, हमारा अज्ञान है, इसलिए हम इसके पीछे भागे जाए। वास्तव में हम सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अपने आप को जान लेना वही ज्ञान है। आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। अगर आत्मज्ञान हो गया तो फिर अज्ञान मिट गया। तो अज्ञान मिट गया माने कि कारण शरीर नष्ट हो गया। अब कारण शरीर ही नहीं रहा तो फिर सूक्ष्म और स्थूल शरीर कहाँ मिलेगा? क्यों मिलेगा भाई? कोई कारण ही नहीं रहा ना, इस शरीर को धारण करने का कोई कारण ही नहीं बचा। न तो कोई कामना है, न तो कोई इच्छा है, न तो किसी से कुछ लेना है, न तो किसी को कुछ देना है, न उद्धव से कुछ लेना, न माधव को कुछ देना, न तो कुछ चाहिए। बस अपने आप में मस्त है, मग्न है, मस्त है बस। और कुछ न तो करना है, न धरना है, न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न कुछ कमी है। जो है सो है, पूर्ण है। ऐसी स्थिति में हम परिपूर्ण है, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या कम है? हमारे आनंद में हमारे अपने आप के सिवा हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है महाराज। लेकिन अज्ञान के कारण ये बात हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए कारण शरीर निर्मित होता रहता है, सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है, स्थूल शरीर निर्मित होता है, और हमें बार बार इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसे रहना पड़ता है। तो ये है महाराज कारण शरीर। कारण शरीर का मतलब कोई शरीर नहीं है, लेकिन इन दोनों शरीरों का जो कारण है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, अज्ञान के कारण ही हमारी कामनाएं पैदा होती है, अपेक्षाएं पैदा होती है, और हम संबंध बना के ऋण से लदे जा रहे हैं। तो इन सब से मुक्त होने के लिए हमें, इसका भोग करने के लिए हमें जन्म मिलता है। और अगर ज्ञान हो जाए, महात्मा का कोई, किसी महात्मा की कृपा हो जाए, शास्त्र की कृपा हो जाए, और पूर्व पुण्य, निष्काम कर्म के जो पुण्य पैदा हुए वह अगर पक जाए, आपका अंतकरण शुद्ध हो जाए, तो ज्ञान हो जाता है। तब यह कारण शरीर नहीं रहता, और फिर ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी लेने का कोई कारण ही नहीं बचता। तो अविद्या अनादि है, पहले से है, लेकिन अनंत नहीं है, शांत है। अविद्या का निवारण हो सकता है। अज्ञान तो पहले से, जन्म से ही है। अज्ञान को लेकर ही हम आए, इसीलिए तो आए हैं। अज्ञान है इसलिए तो आए हैं, इसी यही कारण है। लेकिन वह अंत वाला है। ज्ञान प्रकाश हो गया तो अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।